एलॉन मस्क का अहम स्टार्टअप, पैरालाइज्ड मरीजों का होगा इलाज। मरीज के दिमाग का रोबोट से इम्प्लांट। तकनीक के क्षेत्र में मस्क की क्रांति। जी हां, मशहूर अरबपति और उद्योगपति एलॉन मस्क की कंपनी की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है, जिसके तहत कंपनी न्यूरोलिंक लकवा यानी पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी का इलाज खोज रही है और इसके लिए इंसानी दिमाग के इम्प्लांट यानी प्रत्यारोपण करने के लिए ट्रायल शुरू करने जा रही है। न्यूरालिंक कंपनी मस्क का ब्रेन चिप स्टार्टअप है, जिसकी तरफ से मंगलवार को जानकारी दी गई कि उनके फर्म को ब्रेन इम्प्लांट के पहले मानव परीक्षण यानी ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी एक स्वतंत्र रिव्यू बोर्ड की तरफ से मिल गई है। अब वो पैरालिसिस रोगियों के मस्तिष्क का ट्रायल करेगी। कंपनी ने बताया कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की चोट या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के कारण लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड पेशेंट इस परीक्षण यानी ट्रायल में शामिल होने के लिए क्वालिफाई होंगे, जिसके लिए उस पहले व्यक्ति की खोज कर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से भर्ती होगी, जिसके बाद पैरालिसिस पेशेंट पर चिपसेट का ट्रायल शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि शरीर में सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी का वो क्षेत्र है जो गर्दन के आधार से शुरू होकर C1 से C7 कशेरुकाओं तक जाता है। रीढ़ की हड्डी नसों का ऐसा ग्रुप है जो मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश या कहें कि कमांड भेजता है। अब सवाल उठता है कि ये ब्रेन इम्प्लांट ट्रायल कैसे किया जाएगा? तो न्यूरोलिंक के अनुसार इस अध्ययन में एक सर्जरी होगी जिसमें रोबोट का इस्तेमाल होगा। ये रोबोट सर्जरी के माध्यम से इंसानी दिमाग पर एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI को इम्प्लांट करेगा। दरअसल इम्प्लांट से चिप मूव और इंटेंशन को रिसीव किया जाएगा, जिसके बाद उस चिप सेट के साथ कंपेटेबल डिवाइस उन कमांड को रिसीव करेगी और आगे काम किया जाएगा। न्यूरालिंक ने बताया कि शुरुआती दौर में उनका मकसद कंप्यूटर, कर्सर और कीबोर्ड को नियंत्रित करना है। ये नियंत्रण कमांड सीधे दिमाग में फिट की गई चिपसेट से मिलेगी। इसके बाद कर्सर मूव करना शुरू करेगा और कीबोर्ड टाइपिंग, यानी सीधी भाषा में समझें तो पैरालिसिस से पीड़ित मरीज ब्रेन में लगी चिप के बाद सिर्फ सोचकर ही माउस का कर्सर ऑपरेट कर पाएगा। हालांकि कंपनी को पहले उम्मीद थी कि उसे मरीजों में अपने डिवाइस को इम्प्लांट करने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि बाद में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने सुरक्षा पर सवाल उठाए, इसलिए अभी कितने लोगों पर ब्रेन इम्प्लांट ट्रायल होगा इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल दिमाग में इम्प्लांट की जाने वाली चिप का आकार कैसा है, तो इसको लेकर जानकारी मिली है कि इसका साइज सिक्के जितना हो सकता है। कंपनी न्यूरालिंक ने इसे लिंक नाम दिया है। ये चिप डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी दूसरे उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी यानी न्यूरल इम्पल्स से सीधे कंट्रोल करने की काबिलियत देगा। फिलहाल तो एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का ये अहम ट्रायल शुरू हो रहा है, जिसे पूरा होने में लगभग 6 साल का वक्त लग जाएगा। देखना होगा कंपनी अपने इस स्टार्टअप के तहत एक चिप डिवाइस के जरिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति लाती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।